1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत देश में 7 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। आपको बता दें, जो नियम सरकार बदलने जा रही है, यह नियम पेंशन से संबंधित है, सैलरी से संबंधित है, पैन कार्ड से संबंधित है, बैंक से संबंधित है और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनसे संबंधित नियम 1 अप्रैल 2026 से सरकार बदल देगी, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अब 1 अप्रैल यानी कि अगले महीने से कौन-कौन से नियम लागू होंगे और उन नियमों से क्या लाभ, क्या हानि हो सकती है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है और लगभग हर परिवार में पेंशन लाभार्थी भी हैं, बुजुर्ग हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, कर्मचारी भी हैं जो सैलरी का लाभ ले रहे हैं और लगभग अब हर किसी के पास पैन कार्ड भी है। तो सरकार किन किन नियमों में क्या बदलाव करेगी, चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक नियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत देश में कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। जिस तरह से हर महीने सरकार पहली तारीख को बदलाव करती है और कई बड़े नियम लागू किए जाते हैं, तो इस बार भी सरकार 1 अप्रैल से कई बड़े नियमों में लागू होंगे, बदलाव होंगे, जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। और यह नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन किन से संबंधित, यानी कि पैन कार्ड से संबंधित, पेंशन से संबंधित, सैलरी से संबंधित, टैक्स से संबंधित यह नियम सरकार बदलने जा रही है। अब इसका लाभ कैसे मिलेगा और क्या हानि इन नियमों से हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। इन नियमों का पता होना सभी देशवासियों के लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा उन्हें आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं एक एक नियम की। नियम नंबर 1, देखिए यह पहला नियम जो है यह पैन कार्ड को लेकर है। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही पर्याप्त था, आधार कार्ड से ही पैन कार्ड बन जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो आप यह कार्य 1 अप्रैल 2026 से पहले ही कर लें। हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अब तक केवल और केवल आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनाया जा रहा था। अब नए नियमों के तहत पैन कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। यानी कि 1 अप्रैल से पैन कार्ड को बनवाने के लिए आधार के साथ साथ और भी कई बड़े दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं। इससे पैन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और सुरक्षित हो जाएगी। यानी कि आपसे आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, आधार कार्ड मांगा जाएगा और भी कई चीजें हैं जो दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। यानी कि पैन कार्ड बनवाना बहुत ही कठिन हो जाएगा, आपको सभी दस्तावेज देने होंगे, उसके बाद ही आपका पैन कार्ड बन पाएगा। तो पहला नियम था। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 सैलरी वाले जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए है। यहां बताया कि सैलरीड कर्मचारियों के लिए एचआरए से जुड़ा नियम और सख्त किया गया है। अब अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया देते हैं, तो आपको मकान मालिक का पैन देना होगा और साथ ही यह भी बताना होगा कि वह आपके परिवार का सदस्य है या फिर नहीं। यह जानकारी नए फॉर्म 124 में देने वाली, इसका उद्देश्य फॉर्म जो है फर्जी जो है एचआर क्लेम को रोक लगाना है। नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 3, देखिए जिन व्यक्ति के पास बैंक खाते हैं उनके पास एटीएम, क्रेडिट कार्ड भी जरूर होंगे।
तो 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्तावित है और अब बड़े ट्रांजैक्शन और भुगतान की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सालाना में यानी कि 1 साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिल डिजिटल माध्यम से चुकाता है या 1 लाख से ज़्यादा का भुगतान कैश में करता है तो इसकी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। इससे हर बड़ा खर्च सीधे आपके पैन कार्ड रिकॉर्ड में जुड़ जाएगा। यानी कि अब जो भी पैसा आप निकालेंगे या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी सरकार को होगी और पैन कार्ड में उसका जो रिकॉर्ड है वह दर्ज कर दिया जाएगा। नियम नंबर 4। इनमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लग रहा है और किन नियमों से आप प्रभावित हो सकते हैं उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। आपको कौन सा नियम अच्छा लगा और कौन सा नियम बुरा लगा। नियम नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए अब टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को भी मान्य कर दिया है। यानी कि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स भरते हैं, अब वह क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल और केवल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड तक ही सीमित थी। हालांकि भुगतान करते समय अतिरिक्त चार्ज या प्रोसेसिंग फीस का ध्यान रखना जरूरी है। आपको अतिरिक्त चार्ज भी इसमें देना पड़ सकता है। नेक्स्ट नियम नंबर 5। देखिए, अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उसका पेमेंट कंपनी करती है तो यह एक प्रकार का लाभ माना जाएगा और उस पर टैक्स लग सकता है। हालांकि यदि खर्च पूरी तरह आधिकारिक काम के लिए है और उसका सीधा रिकॉर्ड मौजूद है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर कोई कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट करती है तो यहाँ पर बताया गया है कि उसका पूरा रिकॉर्ड देना होगा और अगर उसका जो पैसा कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है, अगर वह कंपनी के काम के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, क्रेडिट किए जा रहे हैं, तो उस पर कोई जो है चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट नियम नंबर 6। 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर अधिनियम 2025 लागू किया जाएगा जो पुराने 1961 कानून की जगह लेगा। यह टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट नियम नंबर 7। अब पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर भी नए मानक लागू होंगे, नए नियम लागू होंगे जिससे प्रदूषण कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये 7 बड़े नियम थे जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या असर पड़ सकता है। देखिए, इन सभी बदलाव का सीधा असर आपकी टैक्स प्लानिंग, खर्च और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। खासतौर पर जो कर्मचारी हैं, सैलरीड लोग हैं और ज़्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वह सतर्क रहिएगा, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हर बार बड़ा ट्रांजैक्शन अब टैक्स सिस्टम की नज़र में रहेगा। जितना भी आप पैसा निकालेंगे वह टैक्स पेयर यानी कि टैक्स सिस्टम की नज़र में रहेगा कि कितना पैसा निकाला है, कितना पैसा डाला है। अब पैन कार्ड में उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझ भी चुके होंगे कि आपको क्या नुकसान, क्या लाभ इसमें हो सकता है। आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आपका कोई सवाल है, सवाल करिएगा। इनमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा है, कौन सा नियम बुरा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।